हेलो एवरीवन। आज हम लोग उसके आगे जहाँ तक हमने डिस्कस किया था एल्केन एल्काइन तक, उसके आगे हम लोग आज फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। जैसे अल्कोहल का है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आपका जब आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे। इसमें देखिए क्या करना होता है। अल्कोहल का पहले जनरल फार्मूला हम लोग लिख लेंगे। जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, CnH2n +2 हो जाएगा +1 × H। देखिए यहाँ क्या था, जब आप एल्केन का करते थे तो एल्केन का क्या करते थे, CnH2n +2 करते थे ना, तो यहाँ पे एक आपका OH ग्रुप आ जाएगा। तो आप 2 की जगह पे आप एक माइनस कर दोगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n +1 × OH। ठीक है, और इसमें सफिक्स क्या लगाओगे, सफिक्स जो लगेगा आपका सफिक्स जैसे OH है तो ये OH में आपका ऑल हो जाता है, OL। ठीक है, और मान लीजिए अगर जैसे अल्कोहल के जगह पे एल्डिहाइड का आ गया तो एल्डिहाइड में क्या हो जाता है, अल हो जाता है, AL। ठीक है, तो इसका हम लोग एक एक करके क्वेश्चन, जैसे आपको एक एक फार्मूले पे, पहला फार्मूला जो बन रहा है 1 रखने पे या 2 रखने पे जो फार्मूला आएगा उसके बेसिस पे हम लोग स्ट्रक्चर लिखते चलते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए जैसे दे दिया CH3OH हो जाएगा पहला वाला। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक कार्बन कर देंगे तो ये क्या बन के आ जाएगा, CH3OH हो जाएगा। अब ये CH3OH आया, अब इसको हम लोग तोड़ के भी लिख सकते हैं। जैसे ये तो सिंपल एक कार्बन है, इसको तोड़ के भी तो लिख सकते हो ऐसे, एक H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ लगा दो और OH ऐसे लगा दो। ठीक है, तो ये तो हमने क्या किया, तोड़ के लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे ये CH3 को क्या हम लोग बोलते हैं, मेथ बोलते हैं ना, मेथ बोलते हैं, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं। तो उसके साथ क्या लगा है, जैसे मान लीजिए मेथेन था, मेथेन में OH लगा दिया तो मेथनॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या लिख सकते हो, ठीक है, मेथ या मेथेन करके कर लो, मीथेन। तो एन माइनस हो जाएगा और लग जाएगा, ई माइनस होगा ना। यहाँ पे देखिए मेथनॉल है, मेथेन है, प्लस क्या लगेगा, OL। तो आपको क्या पता है, दो वावेल एक साथ नहीं आ सकते हैं, एक साथ नहीं आएंगे तो यहाँ से क्या होगा, -E निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन के आ जाएगा, मेथेनॉल। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर कार्बन की संख्या हम लोग बढ़ाते चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन कर लीजिए एक साथ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ये क्या हो गया, OH। तो 2 कार्बन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं ना। तो यहाँ 2 कार्बन है तो एथ हो जाता है, तो एथेन, इथेन पहले कर लीजिए, प्लस ऑल, -E करोगे क्योंकि यहाँ पे ये निकाल के ऑल करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप क्या करोगे, कार्बन की संख्या बढ़ा लिए, कार्बन की संख्या अगर 3 आपने कर लिया तो क्या हो जाएगा, 3 करने पे CH3 CH2, कार्बन की संख्या CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, अब यहाँ आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में आप लिखना चाहते हो, यहाँ एक OH लगा दीजिए, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और H यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 कार्बन है तो 1 2 3, 3 का मतलब प्रोपेन। ठीक है, और क्या लगा है, OH लगा है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेन प्लस ऑल -E हो जाएगा। तो -E यहां से निकाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। बट अभी यहाँ पे आपने क्या देखा, प्रोपेनॉल आप डायरेक्ट लिख दिए, तो डायरेक्ट इसको आप ना लिख के यहाँ पे इसका कुछ नाम दोगे, क्योंकि ये यहाँ पे 2 कार्बन तक चलेगा, तीसरे कार्बन पे क्या हो जाएगा, आपको पोजीशन देना पड़ेगा। पोजीशन देने का मतलब यहाँ पे आप
जैसे 1 2 3 करके आप करते हो ना, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ऐसे करके आप पोजीशन देते हो। तो पोजीशन देने पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपका क्या आया है, 1 पे क्या लगा है, आर लगा है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल प्रोप 1 ऑल कर सकते हो दोनों, या ये लिख लो, जैसे यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल, या फिर आप क्या लिख सकते हो प्रोप डैश 1 ऑल। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पूरा लिख लीजिए प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, चाहे लिख लीजिए या 1 प्रोपेनॉल करके आप लिख सकते हैं, दोनों सही है, आप कोई भी लिख सकते हो। ऐसे मान लीजिए अगर आपको कार्बन की संख्या 4 दे दे, CH3 CH2 OH, अब ये दे दिया है तो इसको 1 2 3 4 ये दे दिया है अगर आपको, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए 2 ही कार्बन हो, इस फॉर्म में दिया हो, इसको 2 ही कार्बन करिए। ठीक है, यहाँ पे बस अभी देखिए नाम का चेंज आ जाएगा, जैसे पोजीशन होता है ना, आप पोजीशन, अगर पोजीशन का मतलब जैसे कोई भी पोस्ट हो, टीचर की पोस्ट हो या जिस पोजीशन पे आप हो, पोजीशन चेंज करने पे उसका नाम चेंज हो जाता है ना, तो वैसे यहाँ भी है, अगर आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर देंगे तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जो एचओडी होता है उसका अलग पोजीशन होता है, जो डायरेक्टर होता है उसका अलग पोजीशन होता है, या फिर आपका कोई और अधिकारी है, प्रॉक्टर है, तो उसका अलग पोजीशन है, उसका अलग ही भौकाल है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजीशन करने पे उसका नाम भी अलग अलग हो जाता है, मतलब नाम चेंज हो जाता है। तो ऐसे यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे CH3 3 कार्बन यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, बट पोजीशन क्या है, चेंज हो गया है। कार्बन की पोजीशन हमने क्या किया है, एक ही कार्बन पे 2 कार्बन लग गए हैं। ठीक है, इस कार्बन से 2 कार्बन लगे हुए हैं, 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये पोजीशन यहाँ पे आपका चेंज हो जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये किस पोजीशन पे है, यहाँ पे जैसे 1 2 ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये किस पोजीशन पे है, इसको हम लोग आइसो बोलते हैं। यहाँ पे ये किसी भी ग्रुप के बगल वाले पे अगर कोई आपका 2 एक ही जैसा होता है तो वो क्या कहलाता है, आइसो हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये आइसो लिखा हुआ है, तो अब आइसो पे है कौन सा, ये किस पोजीशन पे है, OH क्या लगा है, इस वाले पे है, तो आइसो पोजीशन पे है। जब इस तरह तो आप आइसो बोलोगे, लेकिन जब आप नाम लिखोगे, नाम लिखते समय आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप जैसे यहां से है, एक ही कार्बन है ना, 1 2 देखिए आप चेंज कर सकते हो इधर से काउंटिंग, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था, यहाँ देखने से पहले आपके दिमाग में पहले ये आना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे लंबी चेन, कार्बन की चेन लेना है। ललना नियम बोला था ना, तो ललना नियम में सबसे लंबी चेन देखना है। तो आप यहाँ से काउंट करोगे तब भी वही आएगा 1 2 3, चाहे 1 2 3, तो दोनों पोजीशन के लिए क्या है, OH यहाँ पे आ रहा है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पहले आप सिंपल लिखोगे, बाद में मैं IPSC वहां चेंज नहीं करूंगा। पहले ये आपको दिखाना है कि प्रोपेन ऑड हो रहा है, माइनस ये हो रहा है, बाद में आपको ये पूरा नाम लिखेंगे IPSC वाला। यहाँ क्या हो गया, प्रोपेन प्लस ऑल माइनस ई। अब यहाँ पे किस पोजीशन पे लगा हुआ है, दूसरे पोजीशन पे OH लगा है, तो यहाँ आप लिखोगे 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, या क्या लिख सकते हो, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है,
इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्कोहल ग्रुप का कोई भी होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा पहले जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1.OH। फिर उसके बाद क्या, इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, OL लगेगा, ऑल बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक कार्बन के लिए क्या करेंगे, मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। अब इसको मेथिल अल्कोहल को हम लोग लिखते कैसे हैं IPAC में, मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल हो जाएगा, इथेन प्लस ऑल इथेनॉल हो जाएगा, प्रोपेन प्लस ऑल प्रोपेनॉल हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको पोजीशन पता चल जाएगी, तो पोजीशन से आप 1 पोजीशन पे आपका क्या लगा है, OH लगा है, तो 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा। अगर 2 पोजीशन पे लगा होगा तो 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा, 3 पोजीशन पे लगा होगा 3 प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो ये हमारा अल्कोहल ग्रुप हो गया है। इसको जल्दी से नोट करिए। फिर इसके बाद हम लोग आज जितने इसके ग्रुप वाले हैं सबको इसको कर लेते हैं, जितने भी हैं 7-8 जो भी बचे हैं उसको हम लोग कर लेंगे। इसको जल्दी से नोट करिए बहुत तेजी से। इसके बाद हम लोग ईथर का लिखेंगे। हो गया बेटा, इसको ईथर ग्रुप का हम लोग लिखेंगे। ईथर, ठीक है। ईथर ग्रुप का जब लिखेंगे तो इसमें क्या आपको दिखता है, ROR करके आता है ना। ROR का मतलब ये आपका क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, पहले आप CH3OCH3 करके है, या पहले हम लोग इसका जनरल फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। जनरल फार्मूला लिखने का मतलब ये है, जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, यहाँ जनरल फार्मूला में आप क्या चेंज करोगे, बस आपको क्या करना है, वही फार्मूला रहेगा CnH2n+2, बाकी बीच में आपको क्या लगा देना है, O लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे H के लिए चेंज होता है। अगर आप डायरेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, CnH2n+2.O, OH अगर होता तब यहाँ +1 होता, ठीक है, क्योंकि H के लिए ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग .O लिख रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जैसे मान लीजिए CH3OCH3 हो गया, और इसमें सफिक्स क्या हो जाएगा आपका, सफिक्स में ऑक्सी ग्रुप लग जाता है, मतलब ईथर में क्या हो जाता है, ऑक्सी हो जाता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सी सफिक्स में हो जाएगा, यहाँ पे OXY लिख लेंगे। अब जैसे मान लीजिए पहला आपका हो गया, पहला स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बन के आएगा, मान लीजिए आपने पहला क्या रख दिया, CH3OCH3 बना, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, पहला स्ट्रक्चर जैसे CH3OCH3, ठीक है, CH3OCH3 ये पहला स्ट्रक्चर हुआ। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन O कार्बन, एक H यहाँ, एक H यहाँ। बस ये तोड़ के आपको सीखने के लिए दिखा रहे हैं कि हाँ हम लोग लिख कैसे रहे हैं। ये हो गया, ठीक है। तो ये तो हमने तोड़ के लिख दिया। अब इसमें क्या लिखना होगा, जैसे ईथर ग्रुप है तो ईथर ग्रुप में सिंपल पहले हम लोग एक जनरल फार्मूला लिखते थे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे मतलब एल्कोक्सी, एल्केन है तो एल्कोक्सी क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी ग्रुप है ना, ये ऑक्सी लिखते हो तो एल्किल ग्रुप है तो एल्कोक्सी लिखते हो, तो एल्कोक्सी, और ये एल्केन है, कोई भी ग्रुप है तो ये एल्केन है तो एल्कोक्सी एल्केन हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। यहां पे ये क्या बन के आ जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन।
अब यहाँ देखिए, ये हो सकता है आपके दिमाग में आए, क्योंकि यहाँ पे वावेल नहीं है, जब वावेल सेम आता है तब वहां पे हम लोग माइनस करते हैं, नहीं कोई मतलब नहीं होता है उसका, ठीक है। तो मान लीजिए दूसरा आ गया CH3, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन ये बढ़ाते चले जाइए, जब ये बढ़ाओगे, जैसे यहाँ CH3O CH3 बन के आया है, दूसरा क्या बन जाएगा CH3O C2H5 बन जाएगा। ऐसे भी बन सकता है CH3O CH2 CH3, इस तरह भी बन सकता है, या डायरेक्ट C2H5 लिख उठेगा। यहाँ क्या हो जाएगा COC बॉन्ड C H H H H, यहाँ पे क्या हो जाएगा H H, ये H हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, अब यहाँ देख रहे हैं ये क्या है आपका एथिल हो गया, और ये क्या है मेथिल है। तो यहाँ पे आपका एथिल हुआ, दूसरा क्या है मेथिल। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर बोलेंगे, वैसे सिंपल नाम देखोगे तो ये इसको बोलेंगे एथिल मेथिल, क्योंकि आपको क्या बताया हूँ, पहले क्या आता है, पहले मेथिल आता है, पहले एथिल आता है। तो पहले एथिल आता है, आपको बताया था ना कि लर्नर नियम से, ठीक है, नियरेस्ट एटम, फिर उसके बाद पहला नंबर तो लॉन्गेस्ट चेन था, फिर उसके बाद लार्जेस्ट ब्रांचिंग था, फिर उसके बाद आपका नियरेस्ट एटम, फिर उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मेथिल एथिल है तो पहले आप एथिल बोलोगे फिर मेथिल बोलोगे, तो ये सिंपल नाम तो एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। लेकिन हम लोग अगर जैसे इसको हम लोग लिखेंगे तो ये मेथॉक्सी लगा है, ये ग्रुप अगर हम देखेंगे तो ये मेथॉक्सी ग्रुप है, और ये क्या है इथेन है, तो सीधे आप लिखोगे मेथॉक्सी इथेन, मेथॉक्सी, या आप यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, मेथ है मेथॉक्सी प्लस इथेन, क्या हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन। मान लीजिए ये और संख्या बढ़ाते चले जाइए, कार्बन की संख्या एक और बढ़ा लेंगे, जैसे ही एक और बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए दोनों साइड आप बढ़ा लीजिए, यहाँ तो बढ़ाया ही है, इधर भी अगर हम लोग ऐसे कर दें तो ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे एथॉक्सी, मेथ एथ आता है ना, तो ये क्या कहलाएगा एथॉक्सी CH2 CH3। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे HCHH CHHO CHH फिर CHHH, ठीक है। तो ये अब देखिए ये दोनों साइड में क्या है एथिल ग्रुप है ना, तो एथिल को हम लोग क्या बोलते हैं एथॉक्सी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सी ग्रुप बीच में ये क्या लगा है ऑक्सी ग्रुप लगा, तो एथॉक्सी हो गया। इस ग्रुप को मान लीजिए हम लोग क्या लिख लिए एथॉक्सी, और ये क्या है मेथ एथ, तो एथॉक्सी इथेन हो जाएगा। एथॉक्सी इथेन, ठीक है, ये आपका क्या हो गया ईथर ग्रुप। अगर मान लीजिए एल्डिहाइड ग्रुप आ गया यहीं पे, जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, जैसे इसका बताया हूं, ऐसे एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, तब क्या करोगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं CHO से, ठीक है। ये ग्रुप आ गया तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, अभी बाकी क्वेश्चन वगैरह आपको एक साथ ही में कराएंगे, पहले सब नियम रूल आपको लिखा दिया जाए, तो आप एक बार नोट किए रहोगे तो आप पीछे से देख सकते हो, मान लीजिए कोई क्वेश्चन कर रहे हो नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे से देख सकते हो कि हाँ इसमें ये चीज करना है, नहीं पता रहेगा तो आप करोगे कैसे। तो ये जनरल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था सिंपल CnH2n+2 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा CnH2nO, CnH2n.O, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसका सफिक्स क्या हो जाएगा
सफिक्स मतलब ध्यान आ रहा है ना, सफिक्स क्या बोलता था? सफिक्स मतलब नाम के लास्ट में जो लिखा जाता है। नाम के लास्ट में लिखने का मतलब जैसे आप पापा के नाम के बाद आप जो भी लिखते हो, या अपने नाम के बाद जो लिखते हो, जो भी नाम है आपका, नाम के आगे जो आप लिखते हो, टाइटल लिखते हो ना, कि मतलब आप कास्ट जो लिखते हो, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है? सफिक्स कहलाता है। अब कास्ट में जो है, चाहे आप कास्ट लिखिए या ना लिखिए, वो बात की बात है। ये सफिक्स में क्या आ जाएगा? अल जुड़ जाएगा, ठीक है। ए एल, और नहीं, ए एल होगा, ठीक है। ओ, जब आप अल्कोहल वाला करते थे OH वाले ग्रुप में, तो क्या करते थे, वहां OL लगता था। यहाँ पे आपका क्या लगेगा? AL लगेगा, ठीक है। तो AL वाले में क्या एग्जांपल हो जाएगा? पहले इसका हम लोग एक एक क्वेश्चन, मतलब यहां से जैसे इसको किया है ऐसे ही इसमें हम लोग करेंगे। तो मान लीजिए जैसे पहले वाले में ये बन के आ जाएगा HCHO, HC, या आप ऐसे देखिए HCHO को मैं दो तरह से लिखूंगा, HCHO चाहे इस तरह लिखिए, या फिर आप क्या लिख सकते हो, HCOH, ऐसे करके लिख सकते हो। तो ऐसे लिखा रहता है तो थोड़ा आपको समझ में आता है कि हाँ ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ऐसे भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब बॉन्ड वगैरह हम लोग तोड़ते हैं तो वहां पे समझ में नहीं आता है कि कहाँ से टूट रहा है। तो ऐसे ये रहता है कि हाँ यहाँ से हमने इधर ऊपर तोड़ दिया, इसको इधर ला के अटैक करा दिया, तो वो ऐसे समझ में आ जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? SCHO पहला वाला। अब इसको तो सिंपल नाम इसका ऐसे ही स्ट्रक्चर बन ही गया, तो इसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं। अब इसको अगर सिर्फ एक कार्बन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। तो एक कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? मेथ। और मेथ का मतलब मेथेन, और उसमें क्या लग जाएगा? अल लग जाएगा, तो मीथेन प्लस अल हो जाएगा। यहां से माइनस ई निकल जाएगा क्योंकि दो वावेल है, ये क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। ऐसे ही मान लीजिए आप दो कार्बन वाला ले लीजिए, CH3COH, ठीक है। दो कार्बन वाला ले लेंगे, क्या हो जाएगा? CH3COH, या आप ऐसे बोल सकते हो CH3CHO, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया? दो कार्बन वाला। अब यहाँ दो कार्बन का मतलब इसको भी आपको काउंट करना। अब ये नहीं कि आप ये ग्रुप है तो इसको आप काउंट ही नहीं करोगे, इस कार्बन को। दोनों कार्बन काउंट होगा, चाहे ग्रुप हो चाहे कुछ भी हो, कार्बन है ना, तो आपको काउंट करना पड़ेगा। एक, दो, दो कार्बन हो गया, ये इथेन हो गया, प्लस अल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस C निकल जाएगा, ये इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। ये इथेनॉल हो गया इस वाले में। अब मान लीजिए अगर आपको दे दिया एक संख्या और बढ़ा दिया जाए, तो आप क्या करोगे? एक संख्या अगर बढ़ जाती है, CH3 CH2 COH, तो ये प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेन प्लस अल हो जाएगा, माइनस C हो जाएगा, तो ये प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये वाला। फिर इसके बाद, और इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्डिहाइड के बाद कीटोन का कराएंगे, फिर कार्बोक्सिलिक का, फिर एसिड क्लोराइड का, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा एमाइड ग्रुप, फिर उसके बाद एस्टर ग्रुप, फिर साइनाइड ग्रुप, एमीन ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, एल्किल हैलाइड। बस इतना करा के फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये नोट कर लीजिए इसको। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आपका आता है कीटोन ग्रुप। कीटोन, देखिए यहाँ कीटोन ग्रुप का मतलब ओन नाम आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो सफिक्स हम लोग लगाएंगे तो वो ओन ही लगेगा। तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप का जनरल फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n, जनरल फार्मूला CnH2nO, ठीक है। इसका भी यही आपका फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस फार्मूले में आपको क्या करना क्या है, इसका तो आपका जो वो आ जाएगा सफिक्स जैसे बोलते हैं ना, सफिक्स वाले को हम लोग क्या लिखेंगे? सफिक्स जो आपका हो जाएगा ये ओन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रुप में जो लगा हुआ है ये ओन है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ओन आपका सफिक्स में लगेगा। अब कोई भी आप लिख रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई भी आप जैसे CH3CHO लिख लीजिए, CH3CO CH3 लिख लीजिए, कीटोन हो गया, या जितना भी आपकी जो भी मिलेगा, तो पहला जैसे आपका क्या है? CH3CO CH3 बन के आएगा, पहला ही है CH3CO CH3, ठीक है। CH3CO CH3 ये बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? कार्बन की संख्या आप कितना है? यहाँ पे आपका देखिए, आप कार्बन यहाँ 3 रखेंगे तभी ये आएगा, क्योंकि यहाँ 3 दूनी 6 करेंगे तो ये 6 आप हाइड्रोजन आएगा, तभी ये आपका आप आएगा, नहीं आएगा नहीं। तो ये कार्बन 3 से स्टार्ट होगा, 2 से तो स्टार्ट ही नहीं होगा। पहला नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे तो एल्डिहाइड आने लगेगा। यहाँ CH3CO CH3 ये हो गया। अब इसका क्या करना है? आप सिंपल भी लिख सकते हो, जो हमने लिखा था उस तरह ना लिख के डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ देखो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन है ना, और प्रोपेन है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोपेनॉन, ठीक है। प्रोपेनोन चाहे बोल सकते हो, प्रोपेन प्लस ओन, तो ये क्या हो जाएगा? यहां से -E निकल जाएगा, तो ये क्या बन के आ जाएगा? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन हो गया। अब यहाँ पे आप जितना कार्बन बढ़ाते चले जाएंगे उसी के हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग नेक्स्ट कार्बन बढ़ाते हैं, कार्बन की संख्या 4 कर लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? CH3CO, कार्बन की संख्या बढ़ा दीजिए, CH3CO CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? नंबरिंग करोगे। नंबरिंग करने का मतलब आप क्या करोगे? 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग करके, नंबरिंग से ही आपका क्या हो जाएगा? इसको आप लिखोगे। तो नंबरिंग करने का मतलब किधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे? जिधर से सबसे पास में होगा। ललना नियम बताया था ना, LLNA। तो यहाँ पे मान लो 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो गया। फिर लार्जर ब्रांचिंग, तो यहाँ से आपका ब्रांच देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, एक ये भी आपका बन रहा है। तो ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ ब्रांच तो आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ब्रांच है नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए। फिर नियरेस्ट आइटम इसके ये पड़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अल्फाबेटिकल आर्डर, तो अल्फाबेटिकल अभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये ललना नियम से आप पहले आप देख लीजिए, काउंटिंग किया हमने। यहाँ पे ये क्या आ गया? आप दूसरे पोजीशन पे क्या लगा है? ओन लगा है या कीटोन लगा है, ठीक है। तो कीटोन लगा है, तो कीटोन वाले को हम लोग क्या 1 2 3 4 पे क्या है? पोजीशन पे आपका टोटल आपका कितना है? ब्यूटेन है, ठीक है। तो आप दो तरह से लिख सकते हो इसको, ब्यूटेन टू ऑन, ब्यूटेन टू ओन हो जाएगा। एक ये इस तरह भी लिख सकते हो, ब्यूट टू ओन हो गया ना, और ऐसे लिख सकते हो 2 ब्यूटेनोन भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हो इसको 2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन को ऐसे यहाँ आगे समथिंग करके 2 लिखिए और ब्यूटेनोन, ये हो गया।
अब मान लीजिए अगर आप बढ़ाने का मतलब कार्बन की संख्या आप बढ़ाते जाइए, बढ़ाओगे तो ये मान लीजिए जैसे आप कार्बन की संख्या 5 कर लिए हैं, ठीक है। कार्बन की संख्या 5 करने का मतलब यहाँ से CH3 CO CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये है तो 1 2 3 4 5 5 है। यहाँ पोजीशन क्या है 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटेन है ना, तो पेंटेन 2 ओन, ठीक है। या आप लिख सकते हो 2 पेंटेनोन, पेंटेनोन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये आपका कीटोन ग्रुप का हो गया है। फिर इसके बाद आपका आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पहले हम लोग इसका जनरल फार्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं। तो CN, अब देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब COOH उसमें जुड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे CnH2n, या आप यहाँ लिखिए पहले जनरल फार्मूला, इसमें क्या हो जाएगा CnH2n + 1 इंटू COOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आपका क्या आ रहा है एक तो आ ही रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये इसको कम करके CnH2n + 1 इंटू COOH, इसका क्या हो गया ये जनरल फार्मूला। अब जनरल फार्मूला ये हो गया। सफिक्स हम लोग इसका क्या लगाते हैं, COOH को हम लोग ओइक ग्रुप बोलते हैं, इसका सफिक्स जो हो जाएगा ओइक एसिड बोल सकते हो, ओइक एसिड, ठीक है। तो ये ओइक एसिड OIC, ओइक एसिड हो गया। अब यहां आप कार्बन की संख्या लेते चलिए, मतलब 1 2 3 करके ऐसे रखते चलेंगे तो हमको मिलता चला जाएगा। जैसे पहला है हमारा HCOOH, पहला है HCOOH, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक कार्बन है तो मेथ है, ठीक है। तो मीथेन है, तो हम लोग इसमें क्या कौन सा ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो यहाँ मीथेन है प्लस OIC, मीथेन प्लस OIC ग्रुप लगा है, तो ये क्या हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेथनोइक एसिड। ऐसे ही मतलब कार्बन की संख्या आप बढ़ा लीजिए तो ये एथेनोइक एसिड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए CH3COOH हो जाए, यहाँ CH3 लगा लीजिए COOH, इसको हम लोग एक कार्बन 2 कार्बन मतलब इथेन हो गया, इथेन प्लस ओइक, यहां से -E निकल जाएगा, -E निकलेगा तो ये आपका क्या बन जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ऐसे ही कार्बन की संख्या और बढ़ाते चले जाइए, कार्बन की संख्या और बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, CH3 CH2 COOH, ये क्या हो जाएगा प्रोपेन है प्लस ओइक, तो ये क्या हो जाएगा -C निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। इसको जल्दी से नोट करिए, प्रोपेनोइक एसिड नोट करिए जल्दी से। फिर इसके बाद हम लोग का आ जाएगा एसिड क्लोराइड ग्रुप। बेटा इसको
आपका आ गया इसके बाद एसिड क्लोराइड ग्रुप, जिसमें COCl जुड़ा रहता है, एसिड क्लोराइड ग्रुप, या RCOCl बोलते हैं ना, RCOCl रहता है, या इसी को हम लोग OIC बोलते हैं। तो यहाँ इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा एसिड क्लोराइड ग्रुप का। इसका फार्मूला क्या हो जाता है, सिंपल आप जैसे लिखते हो RCOCl, ठीक है। इसका फार्मूला क्या हो जाता है, R की जगह पे आप पोजीशन चेंज करते जाओगे, तो ये आपका इसका फार्मूला हो जाएगा RCOCl। अब यहाँ R की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन बढ़ाते जाएंगे, इसका नेम चेंज होता जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, जो सफिक्स आएगा, सफिक्स आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा सफिक्स में सीधे आप लिखोगे OL क्लोराइड, ओइल, जैसे आप ओइक बोलते थे वैसे ही यहाँ ओइल हो जाएगा, OIL, ओइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसका एक एक हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए HCOCl हो गया, HCOCl हो गया, तो एक कार्बन है, तो आपको क्या समझ में आया, एक कार्बन का मतलब मेथेन हो गया ना, तो मेथेन हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मेथेन प्लस ओइल क्लोराइड, मीथेन प्लस ओइल क्लोराइड। अब यहां से क्या हो जाएगा, -C हो जाएगा, तो यहां डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं मेथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। अब मान लीजिए H की जगह पे हम लोग क्या कर दे, एक कार्बन और ले लें, एक कार्बन जैसे ही ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, एथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां मान लीजिए CH3COCl हो जाएगा, CH3COCl, ये इथेन है प्लस OIL क्लोराइड। यहां से क्या हो जाएगा, E निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो वर्बल एक साथ नहीं आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसके बाद आपका मान लीजिए कार्बन की संख्या बढ़ा दीजिए, CH3 CH2 COCl, ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया ना, प्रोपेन प्लस ओइल क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा, यहां से -E निकल जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन ऑयल, प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। ये हमारा क्या आ गया, एसिड क्लोराइड का। इसके बाद हमारा आपका कौन सा आ जाएगा, दूसरा, इसके बाद एमाइड ग्रुप आता है, या एमाइड समूह बोलते हैं। तो एमाइड ग्रुप का आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एमाइड ग्रुप, एमाइड ग्रुप। अब एमाइड ग्रुप में देखिए, यहाँ पे क्या, एमाइड को हम लोग किससे लिखते हैं, NH2 से लिखते हैं, तो वहां पे क्या आ जाएगा, आपको NH2 ग्रुप मिल जाएगा, CONH2 होता है ना, CONH2 ग्रुप होता है यहाँ पे, जैसे इसका लिख देता हूं यहाँ CONH2 जब रहता है, तो यहाँ पे इसको हम लोग एमाइड ग्रुप बोलते हैं। तो एमाइड में ये जब लगा रहेगा, तो यहाँ पे हम सिंपल इसका जनरल फार्मूला क्या लिखेंगे, जनरल फार्मूला देखिए, जैसे इसमें हम लोगों ने क्या किया, RCOCl लिखा था, वैसे ही यहाँ पे जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, RCONH2, मतलब यहाँ पे R लगा देंगे, यहाँ RCO था, Cl लगा था, यहाँ RCONH2 हो जाएगा,
RCONH2। बस आपको R की जगह पे आपको एल्किल ग्रुप चेंज करते रहना है, नाम अपने आप चेंज होता चला जाएगा। इसमें सफिक्स क्या लग जाएगा, सफिक्स में आप एमाइड लिखोगे, ठीक है, सफिक्स जो हो जाएगा, सफिक्स हम लोग क्या लिखेंगे, एमाइड, ठीक है। अब इसमें एक एक क्वेश्चन हम लोग करके चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लोगों ने क्या किया, आर की जगह पे एक पहला हम लोग क्या करें, एच लगा दे, मतलब एक कार्बन के लिए किया जाएगा, तो यहाँ एच लगाएंगे तो HCONH2 है, ठीक है। तो HCONH2 यहाँ एक कार्बन है ना, तो इसको मेथेन हो जाएगा, और मेथेन प्लस एमाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनामाइड, मीथेन प्लस एमाइड, ये क्या बन जाएगा, यहां से ई निकल जाएगा, मीथेनामाइड हो जाएगा, ठीक। मान लीजिए कार्बन की संख्या हम लोग एक और ले लेते हैं, CH3CONH2, तो CH3CONH2 यहाँ क्या हो गया, इथेन हो गया ना, मैथ एथ, तो इथेन हो गया, तो इथेन प्लस एमाइड इथेनामाइड हो जाएगा, इथेन प्लस ETHN, इथेन प्लस एमाइड, यहां से माइनस ई निकलेगा इस वाले में से, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनामाइड, ठीक है, इथेनामाइड बन जाएगा। यहाँ पे फिर अगर मान लीजिए कार्बन की संख्या आप एक और बढ़ा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड हो जाएगा। एक कार्बन अगर और बढ़ा लेते हैं, CH3CH2CONH2। अब यहाँ देखिए 1 2 3 कार्बन हुआ ना, अब 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोपेन हो गया, और क्या है उसके साथ लगा हुआ है एमाइड, प्रोपेन प्लस एमाइड, AMIDE, प्रोपेन एमाइड, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनामाइड, ठीक है। ये आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर और एक दो और बचे हुए हैं उसको भी हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये लेक्चर वहीं पे खत्म करके फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे। फिर जब वो क्वेश्चन हो जाएंगे फिर उसके बाद आपको साइक्लो कंपाउंड के जो होते हैं उसको कराया जाएगा। फिर उसके बाद जब वो पूरा खत्म हो जाएगा तब आपको क्या बताया जाएगा, जो आप एक कंपाउंड वाला बोलते हो ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला बताएंगे, उसमें और आपको मजा आएगा। इसमें जो आपको ललना ग्रुप से बता रहे हो, ललना नियम से, वहां पे ललना नियम नहीं लगेगा, वहां कुछ और लगेगा, वहां बताएंगे आपको। पहले उसको आने दीजिए, पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको जल्दी से इसको नोट करिए बहुत तेजी से। हो गया, मिटाएं इसको। इसके बाद आपका आता है एस्टर ग्रुप, ठीक है, एस्टर ग्रुप, ESTER, एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये एस्टर ग्रुप दिया हुआ है, तो एस्टर ग्रुप को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, RCOR रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला CnH2n, पहले हम लोग जनरल फार्मूला लिखते हैं, CnH2nO2,
ठीक है, CnH2nO2, और सफिक्स क्या हो जाएगा एस्टर का, इसका सफिक्स क्या हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे जनरल फार्मूला हमने क्या लिखा, CnH2nO2, वहां पे इसके पहले वाले में दूसरा था, यहाँ जब O2 लग जाएगा तो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, O8, सफिक्स जो लगेगा वो O8, OATE, O8, इसको हम लोग बोलेंगे OATE लगेगा आपके सफिक्स में। ठीक है, तो हम लोग पहले एक एक उसका एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कैसे होगा। जनरल फार्मूला जो लिखा हुआ है उसी के बेसिस पे हम लोग करेंगे। मान लीजिए जैसे पहला है आपका SCOO HCOO CH3, यहाँ इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे करके COOR लिखते हैं। ठीक है, ये जो एस्टर ग्रुप है इसको COOR कहते हैं। तो HCOO, चाहे आप इसको HCOO को इस तरह भी लिख सकते हो, HCOO CH3, ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हो। तो HCOO CH3 ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ जैसे ये कौन सा था, एक कार्बन है तो मेथिल है, और मेथिल है तो मेथिल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, मेथिल है और क्या होगा, एक कार्बन है, ये मेथिल हो गया ना, ये मेथिल हो गया, और ये क्या हो गया, एक कार्बन है तो मेथिल मेथिनोएट, मेथिल हो गया लगा है, फिर मेथेन प्लस OATE, यहां से माइनस E निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल मेथेन O8। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप बढ़ाते चले जाइए, अब यहाँ H के जगह पे आप CH3 अगर लगा देंगे तो वो कुछ और आएगा, और CH3 की जगह पे कुछ और, मतलब यहाँ CH3 से एक कार्बन और बढ़ा देंगे तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए CH3 COOR करके है, CH3 COO CH3, ठीक है, ये है। तो ये मेथिल था ना आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथिल ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मेथिल लगा हुआ है, और यहाँ मीथेन था, यहाँ क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेथिल इथेन प्लस OATE, यहां से माइनस ही निकलेगा, मेथिल इथेन है ना, NO8, इथेनो8। फिर इसके बाद अगर आप एक कार्बन और बढ़ा दीजिए, CH3 CH2 COO CH3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेथिल, और ये प्रोपेन प्लस OATE, यहाँ माइनस E हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपेनोएट। ठीक है, ये एस्टर ग्रुप हो गया है। अब एस्टर ग्रुप के बाद आप दूसरा एक ग्रुप है साइनाइड ग्रुप, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, साइनाइड ग्रुप का लिखेंगे CYANIDE, साइनाइड ग्रुप, या उसी को आप CN लिखते हो, CN ग्रुप। ठीक है, तो CN ग्रुप का ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CN वाले का RCN डायरेक्ट लिखोगे, जनरल फार्मूला RC�BN, ये फार्मूला हो गया। सफिक्स क्या हो जाएगा, सीधे सफिक्स वाले में आप क्या करोगे, साइनाइड ऐड करोगे। साइनाइड ऐड करने का मतलब CN लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप सीधे साइनाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। यहाँ पे आप सफिक्स में साइनाइड ना लिख के, जैसे हम सिंपल आप बोलते हो मेथिल साइनाइड या एथिल साइनाइड, तो यहाँ मेथिल साइनाइड एथिल साइनाइड नहीं लिखेंगे, CN को हम लोग नाइट्राइल बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सफिक्स में नाइट्राइल हम लोग लिखेंगे। ठीक है,
ये आप नाइट्राइल जब लिखोगे तो इस वाले में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई एल्केन का है तो एल्केन नाइट्राइट हो जाएगा, नाइट्राइल हो जाएगा। अब एल्केन में कोई भी हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, कोई भी हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला हम लोग लिखेंगे, ये इसको यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। पहला लिखते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एक कार्बन जब होता है, यहाँ देखिए 2 कार्बन हो जाएगा ना, यहाँ 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 को कुछ और बोलेंगे, 3 को कुछ और बोलेंगे, तो ये कार्बन की संख्या 2 है तो मेथ एथ हो जाएगा। तो इथेन हुआ प्लस नाइट्राइल, तो ये क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। मान लीजिए CH3 की जगह पे कोई और चीज आ गया, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये 1 2 3 तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन प्लस नाइट्राइल। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। ऐसे आप कार्बन की संख्या एक और बढ़ा दीजिए, तो एक और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहां देखिए मान लीजिए एक और बढ़ा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा ना। 1 2 3 आया, मान लीजिए यहाँ CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन प्लस नाइट्राइल। ये क्या बन गया, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका एक और बढ़ा देते हैं, वहां ना बढ़ाने के बजाय मान लीजिए ऊपर कहीं आप क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बगल में ही कहीं आप क्या करेंगे, कोई ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए सिंपल लगा देते हैं CHCN, जहाँ पे है यहीं पे CH, यहाँ पे CH3 लगा दीजिए, यहाँ पे एक CH3 लगा दीजिए, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N लगा दीजिए। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन पे ये जो कोई भी ग्रुप लगा होता है उसको हम लोग आइसो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आइसो अगर है तो ये 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटिल बोलते हैं, या ब्यूटेन बोलते हैं ना। तो ये ब्यूटेन नाइट्राइल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम लोगों ने ये क्या किया है, 2 पोजीशन हमारा चेंज हो गया है। 2 पोजीशन का मतलब 1 2, ये पोजीशन ये पे किस पे है, यहाँ से काउंट करोगे 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये 3 हो गया, चाहे इधर 3 करोगे तो सेम ही रहेगा। तो ये क्या हो गया आपका दूसरे पोजीशन पे, या इधर से ही आप कर सकते हो 1 2 3 करके, ठीक है। इधर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कहीं से भी कर लो, काउंटिंग करने पे आपका वही आएगा। तो ये दूसरे पोजीशन पे क्या है आपका नाइट्राइल, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। 1 इधर से कर दो, 2 3 इधर से ऊपर लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 करेंगे तो ये क्या है, ये आपका नाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये दूसरे पोजीशन पे क्या लगा है, नाइट्राइल लगा है। तो 2 पोजीशन पे लगा है, तो 2 की जगह पे हम लोग क्या, वहां पे पोजीशन वाले की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, वहां पे लिखोगे 2 मेथिल प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, 1 2 3 हो जाएगा ना। 2 पे क्या है, ये ऐसे काउंट करोगे इधर से, 2 पे क्या है, मेथिल है, 2 मेथिल प्रोपेन क्या आ जाएगा, नाइट्राइल। 2 पे क्या है, 1 2, 2 पे आपका क्या है, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। फिर 1 2 3, तो 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। तो 2 मेथिल प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब जल्दी से इसको नोट करिए। फिर 1 या 2 और बचा हुआ है, 2 बचा है। एक आपका एमीन हो गया है, एमीन ग्रुप है, और एक आपका नाइट्रो, और एक एल्किल हैलाइड ग्रुप है। 3 यही बचा है। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसको भी करा देते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए। हो गया।
इसके बाद कौन सा ग्रुप है आपका, इसके बाद है आपका एमीन है। एमीन ग्रुप है, या इसी को आप NH2 बोलते हो, ठीक है। NH2 ग्रुप है। इसका आप क्या करते हो, सिंपल जो जनरल फार्मूला बोलते हो, जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला में R की वैल्यू केवल आप चेंज करोगे, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, RNH2, ठीक है। और ये सफिक्स क्या लगाओगे, सफिक्स में आप एमीन लगाओगे, तो एमीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये NH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्राइल, ठीक है। एमीन को नाइट्राइल बोलेंगे, नाइट्राइल बोल सकते हो। और इसमें जैसे एमीन, यहाँ पे देखिए इस वाले में सफिक्स क्या लगाओगे, एमीन लगता है ना, यहाँ देखिए एमीनो ग्रुप है तो ये एमीन लगेगा। इसके पहले वाले में नाइट्राइल था, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, एमीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, RNH2, जहाँ एमीनो ग्रुप यहाँ लगा होगा वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्राइल हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है मेथेनामीन हो जाएगा, या मान लीजिए, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, एमीन, सफिक्स में एमीन लिखोगे। अब मान लीजिए RNH2 में R की जगह पे हमने CH3 पुट कर दिया, CH3NH2 आ गया, तो ये क्या हुआ, पहला है ना मेथेन का, मीथेन प्लस एमीन, यहां से -E निकल जाएगा, मीथेनामीन। मान लीजिए कार्बन की संख्या बढ़ा दो, CH3 CH2 NH2, तो मैथ एथ इथेन हो गया प्लस एमीन, -E हो जाएगा, इथेनामीन। इसके बाद क्या हो जाएगा, मान लीजिए आप एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, CH2 CH2 NH2, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन प्लस एमीन, यहाँ -E हो जाएगा, तो ये प्रोपेनामीन, ठीक है। तो इसी तरह ये एमीन ग्रुप हो गया है। इसके बाद आपका क्या आता है, एमीन के बाद एक नाइट्रो ग्रुप है आपका, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। एमीन को हम लोग NH2 लिखते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, NO2 से, ठीक है। अब इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला जो आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए NO2 लिखा है, वहां क्या था, RNH2 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, RNO2 हो जाएगा। बस यही केवल चेंज है, ग्रुप केवल चेंज है, RNO2, ठीक है। सफिक्स क्या हो जाएगा, देखिए सफिक्स में आपका क्या है, इस वाले में, पहले वाले में देखिए NH2 वाले में क्या था, एमीन था, और NO2 वाले में क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे आप नाइट्रो ग्रुप लगा दोगे, ठीक है। NO2 का क्या हो जाएगा, सफिक्स में नाइट्रो, ये नाइट्रो ऐड कर दोगे तो उसके हिसाब से बन जाएगा। तो यहाँ जैसे मान लीजिए पहला हम लोग लेते हैं, पहला CH3, अगर R की जगह पे हम लोग CH3 पुट करें, तो CH3NO2, तो यहाँ आप क्या करोगे, CH3NO2 है, तो ये पहले आप क्या करोगे, नाइट्रो लिखा हुआ है, तो ये ऐसे नहीं लिखोगे, पहले इसको लिखोगे, नाइट्रोमीथेन, ठीक है। मीथेन है तो ये नाइट्रोमीथेन, इस वाले में क्या हो जाएगा, नाइट्रोमीथेन, तो यहाँ पे आपका नाइट्रो लिखोगे, और मीथेन है तो मीथेन, तो ये नाइट्रोमीथेन। मान लीजिए यहाँ चेंज कर दीजिए कार्बन की संख्या, CH2NO2, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रो इथेन हो जाएगा। फिर उसके बाद कार्बन की संख्या आप बढ़ाते चले जाइए, CH2
CH2 NO2, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये नाइट्रो ग्रुप का और एमिनो ग्रुप का ये हो गया। इसके बाद एक और लास्ट है, एकदम लास्ट है, उसको हम लोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें से आपको केवल इससे रिलेटेड जितना हमने कराया है धीरे धीरे करके 2-3 लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं और आपके पेपर में आते रहते हैं, और कंपटीशन की कोई भी एग्जाम में देखोगे तो वो सभी आते रहते हैं। जैसे बोलते हो सदाबहार क्वेश्चन, तो सदाबहार वाले क्वेश्चन भी कराया जाएगा। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे लास्ट वाला करते हैं। फिर यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करेंगे। एल्किल हैलाइड है, उसको करेंगे, जल्दी से नोट करिए। हो गया, मिटाएं इसको। लास्ट है, अगर इतना ये जितना आपने पढ़ लिया है, एक और मतलब रूल लिख देने के बाद आप कर लोगे, मतलब इतना आपको याद रहेगा, तो ये आप अच्छे से कोई भी IPSC होगा गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको नियम पता होने चाहिए कि होता कैसे है या क्या क्या किस जगह पे क्या यूज करना है, वो पता रहेगा तो आराम से कर सकते हो। लास्ट है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, अब ये एल्किल हैलाइड में ये जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, RX, जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, RX हो जाएगा। ठीक है, और सफिक्स में क्या आ जाएगा, देखिए सफिक्स यहाँ ये जनरल फार्मूला आपका क्या आया, RX आया है, तो सफिक्स में इसका क्या हो जाएगा, सिंपल इसको में क्या करना है, हेलो लिखना है। ठीक है, एल्कीन है तो हेलो एल्कीन, एल्केन है तो हेलो एल्केन, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सफिक्स में हेलो। ठीक है, हेलो कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए पहला है CH3Cl, ठीक है, तो अब हेलोजन में अब कौन सा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका मान लीजिए क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो जाएगा, आयोडीन है तो आयोडो हो जाएगा। अब मान लीजिए CH3Cl आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन करें। आपका ये क्या हो गया, CH3, क्लोरोमीथेन हो जाएगा, एक कार्बन है ना, तो ऐसे 2 कार्बन का होगा, क्लोरोइथेन, फिर उसके बाद Br लगाया तो ब्रोमोइथेन। तो वो डिपेंड करता है, हेलो इसीलिए लिख दिया गया। तो हेलो की जगह पे आपका क्या हो सकता है, Cl भी आ सकता है, Br भी आ सकता है, F भी आ सकता है, I भी आ सकता है, या आप ऐसे यहां से F Cl Br I, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए पहला है आपका CH3Cl। ठीक है, तो CH3Cl को हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोरो पहले लिखेंगे, और एक कार्बन है तो मीथेन हो जाएगा, क्लोरोमीथेन, CH3 CH2Cl, ये क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। ठीक है, ऐसे ही 2 कार्बन हुआ, 3 कार्बन हो जाएगा, 4 कार्बन हो जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। बढ़ता चला जाने का मतलब अगर आप 2 कार्बन से ज्यादा बढ़ेगा, फिर उसमें आपको पोजीशन आपको बताना पड़ेगा किस पोजीशन पे है। मान लीजिए अगर आपको दे दिया CH3 CH2 CH2Cl, तो यहाँ पे आप पोजीशन बताओगे 1 2 3, तो 1 पोजीशन है तो 1 क्लोरो मेथ एथ प्रोपेन, 1 क्लोरो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो ये ऐसे ही आप चेंज करते जाओगे, जितने भी हैं आप चेंज करते जाओगे तो आपको मिलता चला जाएगा। अगर आप एक और बढ़ाओगे तो 2 क्लोरो हो जाएगा, और पोजीशन आप देखोगे अगर मान लो पोजीशन अलग अलग है तो उसके लिए हो जाएगा। तो इतना आपका क्या हो गया, ये जनरल फार्मूला था।
और मतलब जैसे आपको सफिक्स वगैरह के बारे में बताया गया। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपको क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन से ही हम लोग क्या करेंगे, ललना नियम यूज करते हुए आपको समझाते हुए एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा और आपको एकदम 100% समझ में आएगा। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा ही। ठीक है, बस ये नहीं कि आप अपने दिमाग में रख लो कि हमको समझना ही नहीं है। तो जब समझना नहीं है तो कहाँ से समझ में आ जाएगा। आपको वो चीज जो मैं रिलेट करता हूँ उसको अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।